हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे इंपोर्ट क्या है। कोई भी कंट्री है वो सिर्फ एक्सपोर्ट ही करेगा, इंपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलता। जो कंट्री एक्सपोर्ट करता है वो इंपोर्ट भी करता है। अगर कोई कंट्री ऐसा बोलेगा कि मेरे को एक्सपोर्ट ही करना है, इंपोर्ट नहीं करना है, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि सभी कंट्री को इंपोर्ट भी करना पड़ता है और एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भाई इंपोर्ट बिजनेस आपको स्टार्ट करना है इंडिया से। कोई भी प्रोडक्ट हो गई वो आपको चाइना से इंपोर्ट करनी है, अफ्रीका से इंपोर्ट करनी है, कनाडा से इंपोर्ट करनी है या फिर यूएस से इंपोर्ट करनी है। तो आपके जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या है। अगर आपको इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको डिफिकल्टी कौन कौन सी आ सकती है, और आप बोले कि भाई मेरे को प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, मार्केट का रिसर्च कैसे करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तब भी आपको मार्केट रिसर्च करना ही पड़ता है, और आप इंपोर्ट करते हो तभी भी आपको मार्केट का जो रिसर्च है वो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई इंपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक बेस्ट कंपनी होनी चाहिए, और कंपनी का जीएसटी हो गया, आईईसी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वो भी होना चाहिए, एडी कोड हो गया, और आप जो प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हो उसका सर्टिफिकेट। जैसे कि अगर आप इंडिया में प्लास्टिक स्क्रैप हो गया, एल्यूमिनियम है, कॉपर का स्क्रैप है, तो ये सब स्क्रैप हो गया, तो इसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपके पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं भाई इंपोर्ट बिजनेस में डिफिकल्टी क्या आएगी। देखो दोस्तों, इंपोर्ट बिजनेस एक ऐसा है कि जिसमें डिफिकल्टी ज्यादा आती है कंपेरेटिवली एक्सपोर्ट बिजनेस। क्यों कि इंपोर्ट बिजनेस है उसमें डोमेस्टिक हमारा मार्केट है उसका भी हमको प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एवाकाडो जो फ्रूट आता है, इंटरनेशनल फ्रूट, वो आप कोई कंट्री से मंगवा रहे हो, मतलब इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपके पास इधर के जो बायर है, मतलब डोमेस्टिक के जो होलसेलर है, वो आपके पास होने चाहिए। अगर आप कोई भी एक 20 फीट कंटेनर हो गया, 40 फीट कंटेनर हो गया, वो आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो आपके पास प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए। भाई मैं कोई भी कंटेनर इंडिया में इंपोर्ट करता हूँ तो वो 1 डेज टू 5 डेज में, मतलब एक वीक में वो सेल आउट मैक्स टू मैक्स होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास इंडिया में नेटवर्क नहीं है, प्रॉपर आपका नॉलेज नहीं है कि भाई रेट कितना रखना है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे सेट करना है इंपोर्ट बिजनेस में, तो काफ़ी दिक्कत आपको पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले आपका नेटवर्क होना चाहिए। जो भी आप प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हो, देखो दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो उस पर कस्टम ड्यूटी तो लगती है, ऊपर से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, सोशल वेलफेयर चार्जेस भी लगते हैं, आईजीएसटी भी लगता है। तो ये सब ड्यूटीज हो गई। वो ड्यूटी पे करने के बाद मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना सेट होता है वो भी आपको पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि इंपोर्ट बिजनेस में काफ़ी सारे ऐसे भी प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट करके इधर कस्टम पे, जो कस्टम ड्यूटी हमको पे करना पड़ता है, उसके बाद हमको सेल आउट करना पड़ता है। तो उसमें भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी हमको सोल्व करनी पड़ती है कि भाई कोई बंदा 400 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट इधर इंपोर्ट कर रहा है विथ कस्टम ड्यूटी, तो काफ़ी सारे ऐसे भी आदमी है वो 380 रुपीज़ में तो सेल आउट करते, मतलब अपने जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो कम रखना पड़ता है कंपेरेटिवली एक्सपोर्ट। क्योंकि इंपोर्ट बिजनेस में रिस्क भी ज़्यादा है, और एक्सपोर्टर भी आपके पास जेन्यून होना चाहिए। क्योंकि एक्सपोर्टर जेन्यून नहीं है, क्वालिटी में वो कंप्रोमाइज़ कर देगा, तो आपको इधर बड़ी डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो दोस्तों, अगर आपको इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है इंडिया में तो सबसे पहले आपके पास इधर का नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए। आपको कोई भी बायर, मतलब एक्सपोर्टर है, ठीक है, कोई भी एक्सपोर्टर है तो उसके पास आप प्रॉपरली वन टाइम विजिट कीजिए। अगर आप चाइना से कोई भी गुड्स हो गया इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके देखो चाइना में किंटन फेयर बढ़िया एक एक्सपो हो रहा है, तो उसमें आप विजिट करिए। अगर आपको कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना है तो आप जैसे ही गल्फ फूड में जाते हैं वैसे ही इंपोर्ट करना है फिर तो भी आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और
इंपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपो में भी विजिट करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स हो गए, उसके सप्लायर्स हो गए, वो आपको कैंटन फेयर में भी मिल सकते हैं। आपको पता लगाना है कि भाई कोई जो एक्सपोर्टर है वो कितनी क्रेडिट में दे रहा है। जैसे कि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको क्या है कि भाई हम एडवांस लेते हैं। इसमें क्या है, इंपोर्ट में हमको जो भी एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट देने का है, इसीलिए इसमें सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे एक्सपोर्टर है जो इसमें फ्रॉड भी करते हैं, इसलिए आपको बेस्ट कंट्री पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। चाइना से आप कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मशीनरी हो गया, जर्मनी से भी काफ़ी सारी मशीनरी इंपोर्ट होती है, चाइना से भी होती है, जापान से भी टेक्नोलॉजी वाली जो भी मशीनरी है वो जापान से भी इंपोर्ट होती है। तो आपको सबसे पहले अच्छा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, बाद में अच्छा मार्केट होना चाहिए कि भाई कौन से मार्केट से मैं प्रोडक्ट खरीदूँ। मतलब चाइना का मार्केट हो गया यू, जो चाइना में सबसे बड़ा एक बोलते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हब है यू, तो उधर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट्स है उसकी एक बड़ी बड़ी मार्केट रहती है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है वो इस मार्केट से मेरे को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी बेस्ट प्रोडक्ट चूज कर लीजिए, बाद में अच्छा जो भी बोलते हैं ना कि भाई मार्केट सिलेक्ट कर लीजिए इंटरनेशनल, क्या कहाँ से आपको जो प्रोडक्ट है वो खरीदना है। ये सब हो गया बेसिक। अब बात करेंगे कि भाई इंपोर्ट के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन मतलब कैसे लगाते हैं। तो देखो दोस्तों, तो इंपोर्ट के बिजनेस है वो उसमें प्रॉफिट मार्जिन तब लगता है कि भाई जो भी आपका इंपोर्ट ड्यूटी है वो आप सब कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी आप सब कैलकुलेट कर लीजिए। बाद में हमारा जो इंडिया है उधर डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट का रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट हो गया वो 20 रुपीज़ में आप इंपोर्ट करते हैं विथ इंपोर्ट ड्यूटी, और इंडिया का मार्केट है उसमें आप 30 रुपीज़ हो गया, 35 या 40 रुपीज़ में आप सेल आउट कर सकते हैं, तो वो बढ़िया है। क्योंकि ये जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा है। क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट मार्जिन कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसमें आप 20 रुपीज़ में इंपोर्ट करते हो और वो प्रोडक्ट है 25 में तो इंडिया में बिक ही रहा है, तो मतलब ये आपके लिए प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 80% हो गया, 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। मिनिमम कोई भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हो तो 20-30%, 40% तक आपको प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, जैसे ही आपका इंपोर्ट बिजनेस तब सेट होता है। तो ये हमने बात की आज के वीडियो में इंपोर्ट के लिए कि भाई इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो देखो दोस्तों, आपको एडवांस काफ़ी कम देना है बायर को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में तो ऐसा लगे तो क्रेडिट पे या फिर एलसी पे भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मतलब एसजीएस भी करवा सकते हो। जो अच्छी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो आपको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी करवा देगी। और आपका जो एक्सपोर्टर है वो भी मतलब जेन्युइन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि भाई जितना अपना क्वालिटी है वो डिक्रीज कर दे और आपको थर्ड क्वालिटी माल एक्सपोर्ट कर दे, तो ये ऐसा नहीं चलता है। इंपोर्ट में काफ़ी सारा आपको दिक्कत भी होगा, लेकिन सबसे पहले आप अपना कंपनी करिए, बाद में एक बढ़िया सा प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए कि मेरे को ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है। बाद में अच्छा कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद ही आप इंपोर्ट करें। और ऐसा लगे तो एक बार आपका जो एक्सपोर्टर है उसको भी मिल के आइए, और एम्बेसी से उसका मतलब बोलते हैं ना कि भाई कंपनी है वो भी चेक करवा लीजिए, कि भाई एम्बेसी को पूछ के अच्छा मेल डाल के कि भाई ये कंपनी कैसी है, मतलब इंपोर्ट मेरे को करना है तो ये बेस्ट है कंपनी, तो नहीं है तो आप एम्बेसी से भी अच्छा एक बोलते हैं ना कि भाई कंपनी का रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्ट के वीडियो के लिए। तब तक सबको जय हिंद और जय भारत।